आज हम लोग का है पेज नंबर 49 में जो कल पढ़े थे उसका चर्चा कर रहे हैं और हम लोग का हेडिंग है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष कौन विद्रोह था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का नेता कौन थे? केना सरकार। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1760 से 1800 ईस्वी में। बताएंगे सन्यासी विद्रोह का चर्चा किस पुस्तक में है? आनंद मठ पुस्तक में। लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना? बताएंगे भारतीय सुधार समिति का स्थापना कौन किया? दादा भाई नौरोजी कब किए हैं? 1887 में। बताएंगे ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति रुख कठोर कब से होने लगा? 1887 से। बताएंगे धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय? दादा भाई नौरोजी। कब चुनाव लड़े थे? 1892 में चुनाव लड़े थे। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। कर दे फाइनल। ठीक है, आगे बताएंगे किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? लिबरल पार्टी। सही है। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया? 20 जुलाई 1905 को। अगला क्वेश्चन बताइए बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। फाइनल कर रहे हैं? सही है। स्वदेशी आंदोलन का घोषणा कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। स्वदेशी आंदोलन आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाका में किस नाम से जाना गया? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। स्वदेशी आंदोलन का कोई नारा बताइए। वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए, है ना? बताएंगे कलकत्ता अधिवेशन 1906 अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी। बांग्लादेश के राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बताएंगे मांडले जेल कौन स्वतंत्रता सेनानी का 1908 में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक को। रैंड और एमहर्स्ट का हत्या पहला यूरोपीय राजनीतिक हत्या थी जिसका हत्या कौन किया? चापेकर बंधुओं ने। 1893 का ईस्वी महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट परिवर्तन बिंदु था। मतलब कि 1893 का ईस्वी जो था भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। तो 1893 में क्या क्या हुआ था कुछ बताइएगा? स्वामी विवेकानंद शिकागो वैश्विक स्तर पर धर्म सम्मेलन संबोधित करने गए थे। लोग उनको तूफानी हिंदू कहने लगा। भारत को एक नई विश्व में पहचान मिला। अच्छा, अरविंद घोष ब्रिटेन से वापसी पढ़ करके आए थे। मानी अरविंद घोष ब्रिटेन से पढ़कर लंदन से कब आए थे? 1893 में। इसके अलावा कुछ बताइए। महात्मा गांधी अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला ग्रुप कंपनी अफ्रीका में मामला सुलझाने के लिए गए थे 1893 में। इसके अलावा एनिमेशन आयरलैंड से कहाँ आई थी? कहाँ? वाराणसी। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन प्रकाशित कौन किया? अरविंद घोष। कांग्रेस के कुछ विशेष टिप्पणी कांग्रेस पर किया जिसमें किसका कथन है? कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन। सही है। बताएंगे किसका कथन है? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन। किसका कथन है? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष। किसका कथन है? कांग्रेस के लोग पदों का भूखे रंजीता के हैं। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। सही है। अब आगे ठीक लगाइए। बॉक्स के नीचे पहला पॉइंट बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय किनको जाता है? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का लेखक वारिंद्र कुमार घोष। 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। युगांतर भी क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1906 को। अगला पॉइंट आइए।
बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया है। अनुशीलन समिति आजादी के उद्देश्य से गठन कौन किया? पी मित्रा किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अंग्रेज लोग जैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा वैसा ही हम अंग्रेज के साथ करेंगे, इसका उद्देश्य था। अनुशीलन समिति के सदस्य कौन थे? जो रूस में और मैंने पेरिस गए, रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखा। हाँ, तो अनुशीलन समिति का सदस्य हेमचंद है, जो पेरिस गए हैं, वहां के रूसी के क्रांतिकारियों से बम बनाने का कला सीख कर भारत आए। क्लियर है? अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर माने बीडी सावरकर 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित कर दी है। एक लाइन में कहेगा अभिनव भारत संस्था का स्थापना कौन किए हैं? बीडी सावरकर। कब किए हैं? 1904। कहे कहाँ स्थापना किए थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। केसरी कौन भाषा में थी? मराठी में। एक लाइन में कहेगा महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के कौन सा पत्र को जाता है? केसरी। केसरी पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। अगला पॉइंट, तिलक माने बाल गंगाधर तिलक ना। तिलक 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया महाराष्ट्र में। क्लियर है? अगला पॉइंट, वेलेंटाइन सीडल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। भारतीय असंतोष का जनक विजय तिलक को कौन कहा था? वेलेंटाइन सीडल। कोई भी थोड़ा सा भी कुछ आंदोलन का मूवमेंट होता था, तुरंत आंदोलन में कूद पड़ते थे बाल गंगाधर तिलक, इसीलिए कहा भारतीय असंतोष का जनक है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक कौन किया? मैंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी एक पत्र पत्रिका था जिसका नाम था काल। इसका संपादक कौन था? प्रांजपे इसका संपादक था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गए, जिससे 2 महिला का मृत्यु हो गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 1908 को फांसी पर चढ़ गए, फांसी दे दिया गया। एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न में फांसी की सजा किसको हुआ? खुदीराम बोस को। माने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी प्लानिंग किए कि किंग्सफोर्ड मुजफ्फरपुर के जज पर गाड़ी जब जाएगा तो उसका गाड़ी पर बम गिरा देना है, बम ब्लास्ट करेगा, मर जाएगा। लेकिन गलती से कैनेडी के गाड़ी पर चल गया, बम गिर गया, 2 महिलाओं का मृत्यु हो गया। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिया कि अंग्रेज लोग मारेगा, कोड़ा से बरसाएगा और नंगे बर्फ पर लेटाएगा, नमक रगड़ेगा। इन सब बातों से दुखित होकर के आत्महत्या कर लिए और खुदीराम बोस बम पटक के फरार हो गए। बेनी रेलवे स्टेशन पर रेडियो सुन रहे थे, कोई जाके जासूसी कर दिया, बता दिया कि वहां जो खुदीराम बोस जो बम पटके वहीं पे रेडियो सुन रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं। जाके अरेस्ट कर लिए बेनी रेलवे स्टेशन से, और अरेस्ट करके जब बम पटके तो इनको सजा फांसी का हुआ। किनको? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन हो गए? खुदीराम बोस। अगला पॉइंट आ जाइए, खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। बंगाल में क्रांतिकारी के युगांतर दल था, उसका सदस्य थे। मिला? अगला पॉइंट, 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारी का पिता कहा जाता है। एक लाइन में कहेगा क्रांतिकारी का पिता किसे कहते हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ? लंदन। कौन किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब? 1905 में। जैसे जिस प्रकार से अभी गांव घर के लोग पटना पढ़ने आते हैं, हॉस्टल दिलाते हैं, नाम एडमिशन करवाते, पढ़ने में कुछ मदद करते हैं, उसी प्रकार से इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की है, ताकि वहां जो जाएंगे भारतीय विद्यार्थी पढ़ने तो उनको कुछ सोसाइटी के तौर पर मदद किया जाएगा। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी का स्थापना 1905 में लंदन में किया। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न आ जाइए। 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ।
एक लाइन में कहिएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय स्थापना कब हुआ? 1906। कहाँ? ढाका। किसके बुलाने पर सम्मेलन हुआ था? सलीमुल्लाह खां। तो मैंने मुस्लिम लीग का पहला जो संविधान बना 1907 में कहा बना? कराची में। और संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? अमृतसर। कब हुआ? 1908 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन पहला अमृतसर में हुआ। अगला जाइए। आगा खां इसके अध्यक्ष बनाए गए। लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने? आगा खां बने। मुस्लिम लीग बंगाल विभाजन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग कहा कि बंगाल विभाजन हुआ तो अच्छा हुआ। मैंने मुस्लिम लीग भारत में जो बंगाल विभाजन 1905 में जो कर्जन किया उसका समर्थन किया था। क्लियर है? अगला पॉइंट में आ जाइए। मैडम भिकाजी कामा, वही मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, एक ही बात है ना। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे फहराने के लिए जानी जाती है। एक लाइन में कहेगा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज तिरंगा को फहराने के लिए किनको याद किया जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा कहिए चाहे मैडम भिकाजी कामा कहिए, भिकाजी कामा कहिए, बात बराबर है। 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में। क्लियर है? मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। याद रखिएगा, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी कहा जाता है। मैंने मैडम भिकाजी कामा के माता पिता पारसी थे ना। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम कौन किया था? मैडम भिकाजी कामा। 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायलिन को गोली मारकर हत्या कर दिया। और जब कर्जन विलियम वायलिन को गोली मार के हत्या करेगा तो सजा कौन होगा? फांसी। एक लाइन में कहेगा कि कर्जन विलियम वायलिन का हत्या कौन किया? मदन लाल ढींगरा। कब किया? 1909 में। कौन सा सजा हुआ? फांसी का सजा हुआ। अब भारतीय लोग एकदम उतारू हो चुके हैं कि मार दो चाहे मरा जाओ। सब कोई न कोई योगदान दे रहा है, सब कोई आंदोलन में सक्रिय हो गए। कारण कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो संघर्ष में कौन कौन रोल निभा रहे हैं, कौन कौन क्या कर रहे हैं, उसी के बारे में तो जानकारी लेना है। 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दिया। अब नासी के गवर्नर था जैक्सन, उसको गोली कौन मारा? अनंत कनहरे। डायरेक्ट कहता है कि नासी के गवर्नर जैक्सन को गोली कौन मारा? अनंत कनहरे। बढ़े आगे। ऊपर में छोटा सा बॉक्स लिखा है खुदीराम बोस, हेडिंग है। तो खुदीराम बोस थोड़ा सा बॉक्स में आप लिखा हुआ है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो खाली राज्य याद रखिएगा। कहाँ? पश्चिम बंगाल। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी हुआ। और ये भी क्वेश्चन याद रखना हो कि एक हाथ में गीता लेकर खुदीराम बोस फांसी के तख्ते पर जा खड़े हो गए। एक लाइन में कहेगा कि एक हाथ में गीता लेकर के फांसी की सजा पर झूलने वाले स्वतंत्रता क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। एक लाइन में क्वेश्चन कहेगा कि पहली बार, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? 1877 लॉर्ड लिटन के समय। दिल्ली दरबार का 3 बार आयोजन हुआ। पहली बार 1877 लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा 1903 में और तीसरा 1911 में। तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। इसमें किसका स्वागत करने के लिए? जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के सम्राट का स्वागत करने के लिए 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय करवाया था। याद रखिए, एक्चुअली में जब ब्रिटेन के जो महाराष्ट्र जो सम्राट हैं, जो महाराजा राजा जिसको राजा रानी कहते हैं, आप देखिए कि दुनिया का 2/3 धरती का मालिक जॉर्ज पंचम सम्राट है वहां का, वो भारत में आएगा तो कितना उसका स्वागत में लोग नैन बिछा के इंतजार कर रहे होंगे। भारत में बहुत उसका भव्य स्वागत किया गया। जैसे अभी मान के चलिए मोदी जी वगैरह कहीं पटना करा रहे हैं तो पूरे पटना में बीजेपी के झंडा मोदी जी का फोटो से पाट दिया जाएगा। तो अभी माने कहिए कि सिर्फ हिंदुस्तान के एक बीजेपी का लीडर, एक भारत का प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऐसा परिस्थिति होता है, साफ सफाई सब सजाया जाता है, जहाँ रहेंगे वहां सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। उस समय दुनिया का 2/3 धरती का मालिक आ रहा है जॉर्ज पंचम, तो उसका स्वागत करने के लिए कितना लोग उत्सुक होंगे। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में जॉर्ज पंचम को स्वागत के लिए दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। क्लियर है? अगला पॉइंट आइए। अब दिल्ली दरबार में आयोजन हुआ जब 1911 में, तो इसमें विभिन्न घोषणा हुआ। मोदी जी अगर आएंगे पटना देखे ही है तो घोषणा बहुत सारे करते हैं कि 100 करोड़ रुपया बिहारियों को दे दिया। जो भी झूठो करे सच करे वो मतलब नहीं है, लेकिन घोषणा तो करेंगे ना।
कोई भी ज्यादा में कई जनसभा को संबोधित करने जाते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं। तो जल पंचम भी है तो बड़ा बड़ा घोषणा किया। पहला घोषणा हो रहा है कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल जब विभाजन जो 1905 में हुआ था, विभाजन जो पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल उसको रद्द करने का घोषणा किया गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में दिल्ली दरबार में। क्लियर है कि बिहार एक अलग राज्य बना था बंगाल से। घोषणा कब हुआ? एक लाइन में क्वेश्चन है कि बिहार को बंगाल से अलग करने का घोषणा 1911 में किसके समय किया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में किया गया था। माने बिहार को बंगाल से अलग एक राज्य का दर्जा दिया गया। उस समय उड़ीसा भी बिहार में इंक्लूड था 1911 ईस्वी में। क्लियर? बाद में फिर उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। फिर 2000 ईस्वी में झारखंड में बिहार से अलग हो गया। अब 2022 में मिथिलांचल भी अलग होने की मांग कर रहा है ना। तो 1911 में बिहार को पहली बार राज्य का दर्जा मिला। 1911 में घोषणा हुआ और 12 में बिहार राज्य का गठन हुआ। क्लियर है? अगला जाइए। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा हुआ। 1912 दिल्ली भारत की राजधानी बनी। एक लाइन में याद रखना है कि भारत का राजधानी पहले कोलकाता था। कोलकाता से दिल्ली ले जाने का घोषणा कब हुआ? 1911 में। भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1912 में बना। घोषणा हुआ 11 में, 12 में राजधानी बन गया। क्लियर है? भारतीय स्वतंत्रता क्रांतिकारी जो है कि अपना सिर पर कफन बांध के फिर निकल पड़े कि चाहे आजादी मिलेगा नहीं तो हम लोग जेल रहने नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस बम कब फेंके? 1912 में बम फेंक दिया। एक लाइन में याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय, माने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकते समय 1912 में रास बिहारी बोस के साथी कौन कौन थे ऐसे भी कह सकता है। तो याद रखना है आपको, मास्टर अमिचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय, बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गया और मास्टर अमिचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी की सजा हो गया। कहीं दीनानाथ दबाव में आकर गवाह कैसे बन गया? तो उसको लोग कहे कि ठीक है तुम्हारा सजा हम माफ कर देंगे अंग्रेज, कि तुमको निर्दोष साबित करार देंगे, बस खाली बता दो कि कौन कौन बम फटका था, कैसे कैसे किया था। तुम गवाह बन जाओ, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। दबाव में आ गया, बहकाव में आ गया, गवाही दे दिया, बाकी सबको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दार पार्टी का स्थापना किया। एक लाइन में क्वेश्चन करता है कि गद्दार पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1913। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। गद्दार पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को ही था। स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। गद्दार पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। 1913 को गद्दार अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। गद्दार प्रारंभिक में उर्दू भाषा में छपता था। 1913 ईस्वी में पहली बार गुरमुखी लिपि में छपा, जिसका पहला फ्रंट पेज पर लिखा जाता था अंग्रेजी राज का कल्ला चीठा। मान समझिए, बाबा गुरुदत्त जो 1914 में किराए पर जहाज को लिए यहाँ से कनाडा गए तो वहाँ कनाडाई पुलिस वहाँ के बंदरगाह पर इन लोग को उतरने से मना किया, उतरने नहीं दिया। कनाडा गए थे अपने स्वतंत्रता सेनानी भाई बंधु से मिलने, वहाँ एकजुटता बना के आंदोलन का नेतृत्व तो अच्छा से करते। जब कनाडा गए तो कनाडाई पुलिस वहां उतरना इन लोग को अपना बंदरगाह पर नहीं दिया, तो जहाज वापस वहां से लेके आ गए। जहाज वापस कोलकाता के बजबज जगह पर पहुंचा। अंग्रेज सिपाहियों ने इनका तलाशी लिया, जहाज का तलाशी लिया। तूती में बात हुआ, दोनों में झड़प हुआ। तू में होते होते मारा पीटी पर आ गया। तो वही कह रहा कि तलाशी हुआ और संघर्ष हुआ। क्लियर है? अगला पॉइंट आइए। 1915 को अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद के उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में गांधी जी जब 1915 में यहाँ पहुंचे तो पता चला गांधी जी को कि यहाँ कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन उभर गया। एक्चुअल में पहले ही 1885 में गठन हुआ था। तो पहले तो संगठन था ही देश का सबसे बड़ा संगठन, लेकिन और भी निखार आ गया है कांग्रेस में। तो कांग्रेस का 1916 में वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होना है। लखनऊ 1916 अधिवेशन कांग्रेस का अध्यक्ष ऐसे मजमूदार बने, अंबिका चरण मजमूदार किए।
गांधी जी कहे कि पहले देश का भ्रमण करेंगे, इधर उधर देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। कांग्रेस स्वागत किया, बहुत बढ़िया बात है। 1916 में अधिवेशन देखने आए पहली बार लखनऊ में गांधी जी जब देखने आए तो सब कोई गांधी जी को देखने लगा, कारण कि अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त किया था, गोरे और काले ने फर्क को समाप्त किया था। 1906-07 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह अफ्रीका में हुआ था, 1906-07 में रंग भेद आंदोलन। तो इतना सब भयावह जब काज किए तो सबको उन्हीं को देख रहा था। तब बिहार का एक नेता, किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल, उनको गांधी जी पर ध्यान गया। गांधी जी से जाकर मिले, कहे कि हमारे बिहार के चंपारण में अंग्रेजों का दिनकटिया प्रताप चला आ रहा है, जिसमें 20 कट्ठा खेत पर 3 कट्ठा नील का खेती करना होता है, और नील का खेती उपजाऊ भूमि को बंजर बना देता है, और जबरदस्ती अंग्रेज किसान से खेती करवाता है। औने पौने दाम, सस्ता सुविस्ता दाम में जब अंग्रेज नील का खेती खरीद लेता है, जिससे किसान का नुकसान भी होता है और बंजर भी जमीन हो जाता है, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। अंग्रेजों का ये भारत के प्रति इतना दुर्दशा कर दिया अंग्रेजों ने कि मैंने कहने लायक नहीं है। बहुत ज्यादा दुर्दशा भारतीयों को हो गया है, किसान सब त्राही त्राही कर रहा है। गांधी जी बहुत बड़ा नेता, लीडर थे। गांधी जी कहे कि कोई बात नहीं, आश्वासन दिए कि ठीक है। 1916 लखनऊ में हुआ अधिवेशन, 1917 कोलकाता में अधिवेशन होना कांग्रेस का। 1917 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन की थी? एनी बेसेंट। 1917 कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता एनी बेसेंट की थी। कहे कि 1917 में कोलकाता आना है, हम जाते हैं गुजरात से फिर आएंगे, एकदम पूर्वी से सीधे माने पश्चिमी से सीधे पूरब की ओर आएंगे। जब 17 में तो आकर उसी समय मिलेंगे, पूरे पहले भ्रमण करेंगे, चारों तरफ देखेंगे क्या सही में दुर्दशा है कि आप झूठ के कह रहे, उसके बाद हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। गांधी जी आए। 1917 में आने से पहले ही गांधी जी को लियाने चल गए राजकुमार शुक्ल फिर गुजरात, कि अब बोले थे कि आएंगे, अभी तक आए नहीं है। नेताजी के पास बार बार जाइएगा ना तो नेताजी आश्वासन देंगे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन रोज जाइए। आज न कल कहेंगे चलिए कि फोन लगा कर देखते हैं कहाँ है, आपका काम करवाइए देते हैं। तो गांधी जी के पास गुजरात मिलने राजकुमार शुक्ल गए। गांधी जी को लगा कि तो अथक प्रयास कर रहा है जवान। राजकुमार शुक्ल जब इतना प्रयास देखे, कहे कि ठीक है चलिए हम आएंगे 17 में, चलिए आप कोलकाता मिलिएगा, आएंगे। 1917 कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी आए। राजकुमार शुक्ल यही पहले से माला लेके तैयार है कि आइए गांधी जी, आप बोले थे चलेंगे बिहार घूमने, भ्रमण करने, चलिए। कहते ठीक है चलिए। कोलकाता से सीधे आ गए पटना रेलवे जंक्शन पर आ गए। तभी कहता कि बापू पहली बार पटना के इस जंक्शन पर उतरे हैं, बोलते रहता है ना। गांधी जी पटना रेलवे स्टेशन पर 1917 में जब कोलकाता से पहली बार आए, पटना स्टेशन पर उतरे। फिर सदाकत आश्रम जहाँ भी कुर्जी में है, राजेंद्र बाबू के आवास था, सदाकत आश्रम पर गए तो देखे तो वहां वो नहीं थे। मुजफ्फरपुर गए हुए थे, मुजफ्फरपुर और बड़े बड़े नेताओं सब वहीं थे। मुजफ्फरपुर गांधी जी लोग चले गए, फिर वहीं मुजफ्फरपुर गए तो मुजफ्फरपुर सब नेताओं का सहयोग मिला। राजकुमार शुक्ल गए कि जाते हम तब तक पहले अनुमति लेते हैं वहां, तब न जाकर चंपारण आप आंदोलन वगैरह कुछ होगा। बिना अनुमति के अगर आंदोलन करेंगे तो कोई अरेस्ट करेगा। राजकुमार शुक्ल आंदोलन की अनुमति के लिए आ गए। माने अंग्रेज अधिकारी से यहाँ रिक्वेस्ट कीजिए, अनुमति दीजिए कि आंदोलन चला सके, अनुमति नहीं दिया। बिना अनुमति के फिर गांधी जी लोग वहां पहुंच गए। आए चंपारण में चारों तरफ घूमे तो देखे तो सही में किसानों का दुर्दशा दम था। तो दुर्दशा देख करके गांधी जी ठान लिए कि अब हम यहाँ से 3 कटिया प्रथा को समाप्त करें। गांधी जी को खाली देखने के लिए इतना ना ज्यादा चंपारण में भीड़ पड़ गया, इतना ज्यादा भीड़ लग गया कि अंग्रेज अधिकारी को मजबूरन में गांधी जी को अरेस्ट करना पड़ा। अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। गांधी जी से सवाल जवाब करने लगा। गांधी जी कहे कि अगर देश में घूमना अपराध है तब हमने अपराध किया, आप किस जुर्म में हमको जेल में डाल रहे हैं। कहे कि गुजरात गया है गांधी, तुम गुजरात चल जाओ, यहाँ घूमने की जरूरत नहीं है। कहे कि ठीक है अगर घूमना देश में गुनाह है तो अगर हम गुनाह किए हैं तो कहा कि तब कम से कम चलो 50 पैसा दो बेल पेपर के लिए, कम से कम बेल कराने के लिए जो माने जमानत देने के लिए रुपया लगता है। कहे कि हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, हम कहां से जमानत देंगे। वो जज को कहा, जज के पास भी पैसा नहीं था, पेशकार से पैसा मांग करके गांधी जी को बेल कराए, है ना। गांधी जी माने उसी के पैसा से बेल हुए। तब फिर आंदोलन बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। महिलाओं को घूम करके गांधी जी की पत्नी कौन, कस्तूरबा गांधी, महिलाओं को कहे कि आप भी आंदोलन में सक्रिय योगदान दीजिए। उस समय महिलाओं लोग सब चंपारण के सत्याग्रह टाइम में महिला लोग कहे कि हम लोग के पास 1-1 साड़ी है,
कि आपके पास तो नया नया साड़ी है, आप आंदोलन में जाती है, बाजार जाती हैं, हम लोग के पास एक एक को साड़ी है, धान रोपते हैं, गंदा हो जाता है, तो है पहन के हम लोग बाजार जाएं। गांधी जी के आकर कस्तूरबा गांधी सारी बातें को बताई कि सब कह रहे महिलाएं कि हम लोग के पास एक एक को साड़ी है, बाजार पहन के जाने के लिए दूसरा आप लोग के पास होता, हम लोग के पास एक एक को साड़ी है, मजदूरा आदमी है, ये पहन करके आंदोलन करे, कैसे करें? गांधी जी कहे कि जितना आवश्यक है उतना ही पहनो, उतार दिए सब कुर्ता पजामा, खाली एगो धोती लपेट लिए। गांधी जी और बाकी नेता में यही एक खासियत था कि जो गांधी जी बोलते थे वो करते थे, पहले स्वयं में परिवर्तन करते थे, तब लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहते थे। गांधी जी लोगों को चरखा चलाने के लिए कहा, गांधी जी खुद चरखा चलाते थे। गांधी जी कहे कि जितना आवश्यक है उतना ही सिर्फ कपड़ा पहनिए, तो गांधी जी खुद उतना ही जितना आवश्यक है कपड़ा पहनते थे। इसलिए हम लोग आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगा। गांधी जी आह्वान किए कि कम कपड़ा पहनिए जितना जरूरत है, पहनने लगे, सब बहुत फॉलो किया कि रेशमी कपड़ा पहनेंगे, चरखा से बुनिए के पहनेंगे, बहुत लोग करने लगा, तो हीरो बन गए चंपारण। तो कहेगा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। कहा? तो बिहार का चंपारण में। पहला सत्याग्रह अफ्रीका में, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में। क्लियर है? तो गांधी जी एक तहलका मचा दिए इतना, तो पूरा हिंदुस्तान में छा गए होंगे ना। जब मोदी जी खाली एक बार प्रधानमंत्री बने तो इतना छा गए, तो उस समय देश आजादी वाला मैटर में कितना छाए होंगे गांधी जी, आप समझ सकते हैं। तो गांधी जी से पूरा छा गए कि गुजरात में 1918 में महामारी फैल गया, और जो टेक्सटाइल मजदूर थे, टेक्सटाइल बनने का कारखाना जो कपड़ा में काम करते थे, वो कारखाना का मालिक जो कहा कि आप लोग रोग फैल गया, महामारी फैल गया है, आप लोग घरे नहीं जाइए, आपको 50% अतिरिक्त बोनस देंगे, पेमेंट देंगे। जैसे कोरोना काल में कैसे कहा कि कोरोना में जो घरे नहीं जाएगा एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। लेबर लोग सोचा कि काम करेंगे, घरे नहीं जाएंगे, रोग फैलता है तो फैलने दीजिए। महामारी फैल गया, फिर भी वहां लोगों ने काम करना सुनिश्चित किया, काम करने लगा। कुछ ही दिन के बाद प्लेग रोग समाप्त हो गया। अब मालिक कह रहा है कि हम आपको पेमेंट 50% बोनस नहीं देंगे, खाली पेमेंट देंगे कि रोग समाप्त हो गया। मजदूर सब कहे कि ऐसे कैसे होगा, आपने तो वादा किया था कि 50% बोनस देंगे, और आप बोनस नहीं दे रहे हैं, तो सरासर अन्याय है। चलो गांधी जी के पास हम लोग सोल्यूशन खोजते हैं। गांधी जी के पास गए, इस पर बैठिए, चारे को बैठाइए। पहले बार गए, मैंने जो कारखाना था टेक्सटाइल, जो मजदूर के लोग यूनियन लोग थे, उन लोग जो हड़ताल किए थे, मैंने कारखाना जो कपड़ा बन रहा था टेक्सटाइल वाला, उसके मालिक के पास गए, इंडस्ट्री मालिक के पास गए। एक्चुअल में 15% देना तैयार हो गया था गांधी के, खाली नाम आ गया। तो गांधी जी के जब नाम आ गया तो टेक्सटाइल मजदूर को 15% देने के लिए मालिक तैयार हो गया। गांधी जी कह के आप 15% दे रहे हैं और ये लोग 50% मांग रहे हैं, आप भी कुछ बढ़िया, इन लोग कुछ घटेंगे, 35% मसला सोल्व कीजिए, आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ा। तो वही कहता है 1918 में मजदूर वाला आंदोलन चलाए गांधी जी गुजरात में। ठीक है, 1918 में खेड़ा में गांधी जी आंदोलन चला। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी कहाँ आंदोलन में किए हैं? वही खेड़ा आंदोलन में भूख हड़ताल का हथियार बना लिए। जब कभी आंदोलन करते थे खाना पीना छोड़ देते थे। अंग्रेज लोग को लगता था कि बूढ़ा आदमी बीमार पड़ जाएगा, मरेगा तो देश में पूरा आंदोलन हो जाएगा, इसलिए निकाल देता था जेल से हमेशा। गांधी जी उस समय, आज जो लोग जो ऐसे गांधी जी को दोस्ते हैं, बोलते हैं, जिसको कुछ पता नहीं वो लोग भी कहेंगे कि गांधी नहीं रहते तो देश पहले आजाद हो जाता। गांधी को कोसेंगे कि गांधी जी के चरखा आजादी दिला दिया है, बहुत कोसते हैं लोग, लेकिन हकीकत की गांधी जी का आजादी में बहुत भूमिका रहा है। ऐसे ही थोड़े राष्ट्रपिता बन गए हैं। आजादी में सभी अपना अपना स्तर से सभी स्वतंत्रता क्रांतिकारी अपना काम किए, लेकिन गांधी जी सोचिए उस समय 2/3 धरती का मालिक है ब्रिटेन, और ब्रिटेन से बात करने की जो बात होता तो गांधी जी बात करते थे, और गांधी जी आंख में आंख डालकर बात करने वाले नेता थे। मतलब कि उस समय अंग्रेज लोग का कंडीशन होता था कि वही सम्राट से मिलेगा जो सूट बूट टाई वाला होगा। गांधी जी को धोती लपेट के कहते थे कि हम इसी पर मिलेंगे। अंग्रेज को बार बार रईस थी कि हम ये धोतिये पहने, धोतिये पर मिलेंगे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। गांधी जी को ब्रिटेन बुलाया अंग्रेज लोग की, और गांधी क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है? गांधी जी गमछी सहियारते हुए कहे कि अंग्रेजों ने बहुत लूटा भारत में, बताइए महाराज, दिखाएं कि बताएं। कि एकदम कपड़ा तक उजाड़ दिया अंग्रेजों ने, इतना बर्बाद किया, भारत को लूटा है, और कुछ बचा ही नहीं भारत को लूटने के लिए कि दिखाने से समझिएगा कि बताने से समझिएगा। ऐसा नहीं कि और कोई नेता नहीं, सबको ही अपना स्तर से काम किए, लेकिन गांधी जी का आजादी के में जो भूमिका निभाया गया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आइए, कहाँ थे हम लोग जी? जहां मन वहां चल जा रहा है ना। आगे आ जाइए।
अच्छा, मुस्लिम लीग से। अच्छा हाँ, कैसर हिंदू गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर एक समिति का स्थापना किया। माने दोनों दल बोले तो नरम दल गरम दल, और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। कहां अधिवेशन? लखनऊ 1916। अध्यक्षता कौन किया? ऐसी मजमूदार अंबिका चरण, ऐसी मजमूदार कहिए चाहे अंबिका चरण मजमूदार कहिए। बाल गंगाधर तिलक स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में होम रूल लीग आंदोलन का शुरुआत किया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे। दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो क्या करेंगे? एनी बेसेंट को करेंगे। कारण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को ले गई थी। बाल गंगाधर तिलक पुणे में चलाए थे, हिंदुस्तानी में सिमट के रह गए थे। तो स्वशासन कहेगा स्वशासी आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन कौन चला? तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों रहे। तो एनी बेसेंट नहीं हो तो तिलक भी सही है। दोनों 1916 में पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट। शुरुआत एनी बेसेंट 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। मिला। गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। गांधी जी एक्चुअल अंग्रेजों के बहकावे में आ गए। अंग्रेज लोग कहा कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, 14 में शुरू हुआ, 18 में समाप्त हुआ, 14 से 18 चला है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में आप हमें साथ दीजिए, हम आपको यहाँ अधिकार देंगे, हम आपको यहाँ संविधान देंगे, संविधान की बात करेंगे, आप हमारी साथ दीजिए। गांधी जी कहे कि सही बात अंग्रेज कह रहा है। सब भारतीय युवाओं को कहा कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, सेना में भर्ती हो जाओ। तो लोगों को एक उपाधि दे दिया, सार्जेंट कहने लगा गांधी जी को। क्लियर? नहीं आगे 1916 में गांधी जी अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम का स्थापना किए। साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी 1916 में कहा किए? अहमदाबाद। कौन नदी के तट पर? साबरमती के तट पर स्थापना किए। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। एक लाइन में कहे गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित कौन किया था? राजकुमार शुक्ल। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे शुक्ल जी के माने राजकुमार शुक्ल से 25 वर्ष तक लड़ते रहे और श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपए भेजा और कहा कि वो चंपारण का अकेला मर्द था। कौन? राजकुमार शुक्ल। गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था, रंग भेद नीति, है ना। अब भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 चंपारण बिहार में किया था। तिनकटिया प्रथा आंदोलन समाप्त किया था। मैंने तिनकटिया प्रथा अंग्रेजों को जो चला आ रहा था उसको समाप्त किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेज को तिनकटिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। तिनकटिया खेती अंग्रेजों को मालिक द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयत किसान, जिसका खेत माने मालिक होता था, खेत वाला रैयत किसान कहलाता था। तिनकटिया खेत में प्रति बीघा माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मिल गया? आगे एनी बेसेंट 1917 को होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त करने का घोषणा किया। 1917 में एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी। क्लियर है? अगला 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। डायरेक्ट कहेगा टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना कौन किया? महात्मा गांधी। कब किए? 1918। यह गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, परोपकारी का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बतलाया कि पूंजीपति मजदूर के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। माने कहने का मतलब पूंजीपति लोग मजदूरों के हित की रक्षा करते हैं। कौन कहा था? गांधी जी। नोट ज्यादा नहीं। 1920 को एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष लाला राजपत राय थे।